नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी को चेक करके ये पता कर सकते हैं कि ये ठीक है या फिर खराब है। और अगर ये बैटरी खराब निकलती है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही में आपको एक खराब और सही बैटरी का जो कंपैरिजन है वो भी देखने को मिलेगा। बैटरी को चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत होगी और आपको इस मल्टीमीटर को जो 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लेना है। और इसके बाद में जो मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड है उसे आपको बैटरी के पॉजिटिव पे और जो नेगेटिव लीड है उसे बैटरी के नेगेटिव पे लगाना है। और इसकी जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे चेक करनी है। आप देख सकते हैं कि मेरे केस में यहाँ पर 12.3334 वोल्ट जो वो शो कर रही है। एक अच्छी और फुली चार्ज जो बैटरी है उसकी वोल्टेज आपको 12.40 से लेकर के 12.60 तक देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी जो बैटरी है वो 12.20 वोल्ट के आसपास में भी दिखा रही है तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे काम कर जाएगा। लेकिन अगर उससे कम आपकी वोल्टेज शो करती है बैटरी तो उस केस में आपको पहले अपनी बैटरी को जो अच्छी तरह से चार्ज कर लेना है और उसके बाद में जो आपको मैं आगे प्रोसेस दिखाने वाला हूँ उस प्रोसेस को करना है। अब यहाँ पे हमारी जो बैटरी है ये 12+ वोल्टेज शो कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बैटरी है बिल्कुल ठीक है। आपको ये कंफर्म करने के लिए कि हमारी जो बैटरी है ये ठीक है या फिर ख़राब है, हमें इसके ऊपर में लोड डालना होता है। और लोड डालने के बाद में हमें इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो देखनी होती है। और लोड डालने के बाद में हमारी जो एक अच्छी बैटरी है, सही बैटरी है, उसकी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 11 वोल्ट के आसपास में रहती है। लेकिन अगर इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 10 वोल्ट से नीचे चली जाती है तो उस केस में हमारी जो बैटरी है उसे ख़राब माना जाता है। तो आइए अब इस बैटरी की जो वोल्टेज ड्रॉप है लोड डालने के बाद में देखते हैं कि कितनी आती है। मैंने इस मल्टीमीटर की जो लीड्स हैं उन्हें बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया है ताकि मुझे आपको दिखाने में आसानी हो। और अब हम इस बैटरी के ऊपर में जो लोड डालेंगे, और लोड डालने के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप अपनी मोटरसाइकिल का जो सेल्फ का बटन है उसे दबा के रखें और फिर इसके ऊपर में ये चेक करें कि इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ तक जा रही है। और ऐसा करने से पहले ये बेस्ट रहता है कि आप अपनी जो अगर आपकी मोटरसाइकिल में एक किल स्विच लगा है तो आप किल स्विच को जो वो ऑन कर लें। और अगर आपकी मोटरसाइकिल में किल स्विच नहीं है और आपकी जो मोटरसाइकिल है वो कार्बोरेटर वाली है तो आप जो कार्बोरेटर में पेट्रोल की सप्लाई है उसे ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद में जो ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपकी मोटरसाइकिल जो है वो लेटेस्ट है, BS6 मॉडल्स वाली है, तो उस केस में आप अपनी मोटरसाइकिल का जो फ्यूल पंप रिले है या फिर जो फ्यूज़ है उसे निकाल दें और उसके बाद में इस टेस्ट को परफॉर्म करें। तो आइए यहाँ पर मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। अभी मैं इस की को जो ऑन कर लेता हूँ और की ऑन करने के बाद में अब मैं इस सेल्फ का जो बटन है इसे प्रेस करूंगा और आप देखिएगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो वो कहाँ तक जाती है। आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ पर 3-4 वोल्टेज तक चली गई। और हमारी इसका मतलब ये है कि हमारी जो वोल्टेज है वो 10 से नीचे चली गई। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो बैटरी है ये हमारी बिल्कुल ख़राब बैटरी है। और अगर ऐसे ही चेक करने पे आपकी मोटरसाइकिल में भी इस तरह से जो 10 से नीचे वोल्टेज चली जाती है और आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी है वो 4 से 5 साल पुरानी है तो उस केस में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल की जो बैटरी है उसे रिप्लेस कर दें। लेकिन अगर आपकी मोटरसाइकिल की जो बैटरी है वो 2-3 साल ही पुरानी है तो हो सकता है कि आपकी मोटरसाइकिल की जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज हो गई हो। उस केस में भी आपको बिल्कुल सेम रीडिंग्स मिलती है इस तरह से चेक करने पे। तो उस केस में सबसे पहले आपको अपनी जो बैटरी है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है उसे आपको डिस्टिल वाटर डाल के जो वो टॉपअप कर लेना है। और उसके बाद में अपनी बैटरी को अच्छी तरह से 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे तक जो चार्ज कर लेना है। और कई बार जो है वो आपको ज़्यादा टाइम तक भी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर उसके बाद में आपकी जो बैटरी ठीक हो जाती है, सेम तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपकी बैटरी जो वो ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं होती है तो आपको इस बैटरी को जो वो रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे केस में जो ये बैटरी है ये लगभग 1.5 साल पुरानी बैटरी है और ये एक सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसके ऊपर में लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 मेंटेनेंस। लेकिन ये जो बैटरीज होती हैं ये कंप्लीटली मेंटेनेंस फ्री बैटरीज नहीं होती हैं और इनमें भी आपको जो वो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उसे टॉपअप करने की ज़रूरत होती है। और मैंने इस बैटरी को जो वो टॉपअप नहीं किया था, इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उसे टॉपअप नहीं किया था। इसी कारण से ये जो बैटरी है ये यहाँ पर ऐसा दिखा रही है कि ये ख़राब हो चुकी है। तो इस तरह की जो बैटरीज होती हैं आपको अगर आपके केस में भी ऐसा हुआ है तो आपको जो जस्ट इसका जो बैटरी का मेंटेनेंस कर देना है। और मेंटेनेंस के ऊपर जो वीडियो है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और मेंटेनेंस करने के बाद में आपकी जो ये बैटरी है बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मैं जल्दी से इस बैटरी की मेंटेनेंस कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि इसकी एक सही जो बैटरी है उसकी किस तरह की रीडिंग्स आती हैं।
मैंने इस बैटरी की मेंटेनेंस करने के बाद में इसे अच्छी तरह से चार्ज कर लिया है। अब मैं आपको इसके ऊपर में लोड डाल के इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप की रीडिंग है वो आपको चेक करवा देता हूं। तो यहाँ पे अभी मैं इसे की को ऑन कर लेता हूं और मैं यहाँ पे सेल्फ का जो बटन है उसे दबा के रखूंगा। आप मल्टीमीटर में जो वोल्टेज ड्रॉप की रीडिंग है उसे देखिएगा। आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप की रीडिंग है वो यहाँ पे जा रही है 11.6 के आसपास में। एक बार फिर से आपको मैं इसकी वोल्टेज ड्रॉप की जो रीडिंग है वो चेक करवा देता हूँ। ये देखिए 11.34 तक ये जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की रीडिंग है वो जा रही है। तो इस तरह से चेक करने पे हमारी जो ये वोल्टेज रीडिंग है वो 11 वोल्ट के आसपास में रह रही है। इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी मोटरसाइकिल की जो ये बैटरी है ये बिल्कुल सही है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल की जो बैटरी है उसके ऊपर में लोड डाल करके उसे चेक कर सकते हैं और कि वो खराब है या फिर वो सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।